एक्सरसाइज नंबर 3.3 यहाँ देखेंगे। वैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं आपको कल के परसों भी बताया था, सब्स्टिट्यूशन से नहीं बताया था, एलिमिनेशन से बताया था। आज हम इसको इस एक्सरसाइज को किससे करना है? सब्स्टिट्यूशन से। एग्जाम में ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये दीपक, तुम ही हो ना दीपक कनवाल, क्या नाम है? मयंक। यहाँ देखो, बुक में नहीं, यहाँ देखो। एग्जाम में जब आएगा ना तो वहाँ पर्टिकुलर मेथड लिख के नहीं आएगा। तू आगे आ जा, जिसको पसीना रहे, आगे आ जाओ, आगे आओ। हाँ, इसको यहाँ बिठाओ, ये चेयर दो। बुक है तुम्हारे पास? इतना पसीना कैसे आ रहा खेल के? बुक नहीं लाए हो ना? स्कूल में क्यों आए थे घूमने? यहाँ पे इसकी चेयर लगाओ, प्लास्टिक की चेयर यहाँ पे लगाओ। और इसकी बुक में देखो, तुम इसकी बुक में देखो, इस बुक का ऐसे घुमा। तो जब एग्जाम में आपके लिए आएगा तो एग्जाम में जहाँ तक मेरी समझ कहती है तो स्पेशली मेथड लिख के नहीं आएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो या फिर एलिमिनेशन से करो, ऐसा लिख के नहीं आएगा। आपको आएगा सॉल्व दीज इक्वेशन बस, ठीक है, या फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन, ठीक है, ऐसे आएगा। या यहाँ रखो कुछ, या टाइप्स ऑफ इक्वेशन पूछना होगा तो उसके लिए आप अपने हिसाब से निकाल के करेंगे, मतलब पर्टिकुलर मेथड लिख के नहीं आएगा। बात समझ आ रही है आपको? अब लेकिन यहाँ पर हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन की है, तो यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के, उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था 3-4 मेथड आपकी बुक में दिए हुए हैं, पर उसमें से 2 मेथड आपके हट गए हैं, ठीक है। तो अब आपको 2 ही मेथड पढ़ने हैं, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। तो पहली वाली इक्वेशन तो बहुत आसान है, मैं इसमें से थोड़ा सा जो टफ है उसको बता देती हूँ। सेकेंड वाला कर लें, फोर्थ कर लेते हैं, चलिए फोर्थ बताइए। फोर्थ वाला क्या कर लेंगे? ये फर्स्ट का फोर्थ है, 0.2x प्लस 0.3y, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। और दूसरा क्या है? 0.4x प्लस 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब ये आपको जरूर से टफ लगा, ठीक है। किस बच्चे ने कहा कि मैम ये वाला बता दो? हाँ, तुमने कहा क्योंकि तुम्हें ऐसा लगा कि इसमें पॉइंट है तो ये टफ है, लेकिन यहाँ देखिए ऐसा नहीं है हर बार, ठीक है। यहाँ एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है राइट से, और यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है। मैं इसको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, समझिए मैं क्या कह रही हूँ। मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, पर मैं आपको बता रही हूँ। इसका पॉइंट हटा दें अगर तो नीचे 10 आएगा, इसका पॉइंट भी हटा दे तो नीचे 10 आएगा, उसका पॉइंट भी हटा दे तो नीचे 10 आएगा। मतलब इन दोनों का अगर एलसीएम ले लें तो नीचे बेस में 10 आ जाएगा और उधर भी 10 आ जाएगा, यानी कि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका कोई मीनिंग ही नहीं है इस पॉइंट का। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये खाली आपको दिखाने के लिए टफ लगे ऐसा दिया गया। मेरी बात समझ आई आपको? एग्जाम में इसको ऐसा रिड्यूस करेंगे फिर करेंगे, नहीं डायरेक्ट कर लीजिए, उसको पता है, ठीक है। 10 करने का माने तो कर लीजिए, नहीं तो उसको पता एक ही डिजिट के बाद है ना हर जगह। अगर कहीं 2 के बाद कहीं 1 के बाद होता तो इक्वेशन में कुछ और फर्क आता, पर यहाँ भी 1 डिजिट के बाद है और इस तरफ भी दोनों में 1 डिजिट के बाद है, ऐसा ही नीचे वाली इक्वेशन में भी है। तो ये सिंपली इक्वेशन ऐसे ही बन जाएगी, ठीक है। मेरी बात समझ रहे? हुआ कैसे? सबको समझ आया ये हुआ कैसे? ठीक है। अब अगला हम आएंगे आगे, हमें क्या करना है इसमें? सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालते हैं और उसको दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। जैसे अब मेरी मर्जी है मैं x को y के टर्म में निकालूं या y को x के टर्म में निकालूं। मेरा मन कर रहा है कि मैं y को निकाल दूं x के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन 1, ध्यान दीजिए, तुम्हें दिख रहा है घर वालों को? फ्रॉम इक्वेशन 1 में 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 है, तो यहाँ से 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 13 माइनस 2x, और यहाँ से y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 13 माइनस 2x अपॉन 3। क्या हो जाएगा? 13 माइनस 2x अपॉन 3। अब आपका ये जो y की वैल्यू आई ना, ये इसको हम दूसरी इक्वेशन में जहाँ पे y है वहाँ पे रख देंगे। बात समझ आ रही है? दूसरी इक्वेशन में जहाँ पे y है वहाँ रख देंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 5y, y की जगह में ये रख देंगे। इससे फायदा क्या हुआ? मैंने पहले भी बताया था, क्या फायदा हुआ इससे? पूरी
पूरी इक्वेशन एक्स में होगी, पूरी इक्वेशन किस में हो गई, एक्स में हो गई। और मैंने आपको बोला था कि सिंगल इक्वेशन से हम सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन सिंगल इक्वेशन से हम दो वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो अब ये सिंगल इक्वेशन है और इसमें एक ही वेरिएबल बचा है एक्स, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4x ये अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 13 5 या 65 और ये -10x होल अपॉन, इसके नीचे 1 मान के आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, ठीक है, वही कितना हो जाएगा 12x प्लस 65 माइनस 10x इक्वल्स टू 20। अगली लाइन में आप इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12x में से 10x का कितना बचा, 2x प्लस 65, ये कितना हो जाएगा 69, कितना हो जाएगा 69। तो 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 69 माइनस 65, यानी 2x इक्वल्स टू 4, यानी x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू क्या आ गया 2। जब x इक्वल्स टू 2 आ गया तो इसमें रख देंगे x इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू आ जाएगी, आएगी कि नहीं, इसमें x की जगह आप क्या रख देंगे 2, यहाँ पे 2 रख देते हैं। कितना हो गया ये 13 माइनस 4 अपॉन 3, कितना हो गया 9 अपॉन 3, यानी कि 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू कितनी आई थी 2, x की वैल्यू कितनी आई थी 2। बात समझ आ गई। तो ये कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी एक चीज को एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना इस चीज का क्या सब्स्टिट्यूट है, समझ में आ रही है आपको बात। तो एक की जगह दूसरा रख देना, उसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसके जो बाकी क्वेश्चंस है ना ऐसे ही है, बता दीजिए जो 3-4 ऊपर दिए इसमें से कोई और आपको सेकंड वाला। उसके बाद मैं नीचे आऊंगी जहाँ इक्वेशन बनानी है, वो ज्यादा टफ है। ठीक है, सेकंड वाला पहला है s माइनस टी इक्वल्स टू 3। देखिए सेकंड वाला, ध्यान दीजिएगा, जब मैं बता रही हूँ तो फिर आप पूछ रहे हैं, आपका ध्यान इधर ही होना चाहिए। और सेकंड इक्वेशन क्या है, s अपॉन 3 s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 6। इसमें क्या टर्म है, एलसीएम ले लो मैम, s अपॉन 3 है एलसीएम ले लो 6 हो जाएगा, होगा ना, इसमें 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6। ये उधर जाके क्या हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 36। ये हो गई इक्वेशन 2 और ये हो गई इक्वेशन 1। अब नहीं निकाल सकते, अब ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, यहाँ से s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3, s इक्वल्स टू 3 प्लस 6 में रख दो, पूरी इक्वेशन t में आ गई। कितना हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36, 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6 यानी 30, तो t इक्वल्स टू 5, t इक्वल्स टू 5। ठीक है, t इक्वल्स टू 5 आ गया, t 5 है तो 5 और 3 s कितना हो जाएगा 8, s कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 यानी कि 8 हो गया। 2 मिनट से भी कम लगते हैं इसको सॉल्व करने में। ठीक है, क्या हुआ 5t है, 5t इक्वल टू 30 है तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। भैया गलती पकड़ने को बिल्कुल तैयार है, तुम भावनाओं को समझो बस। 9 आ जाएगा, लो अब ठीक है, चलो कम से कम तुम्हें 5 का टेबल आ, ये अच्छी बात है, जल्दी पकड़ी, ये भी अच्छी बात है। इसका मतलब उसका ध्यान है, वो देख रहा है कि क्या हो रहा है बोर्ड पे। ठीक है, ये नहीं कि सही पढ़ाओ तो भी हाँ, गलत पढ़ाओ तो भी हाँ, कि मतलब ऐसा नहीं कि बोर्ड पे गलत हो रहा है सही हो रहा है तुम्हें पता ही ना हो। तो अच्छी बात है जिसने नोटिस किया। ठीक है, अगला देखो, अब इसमें कर लेंगे आप जो नीचे अपॉन वाली इक्वेशन हो रही भी है, ये सारी ऐसे ही होंगी। एलसीएम लेके आप उस साइड ले जा लेंगे, फिर इक्वेशन सिंपल बन जाएगी। बात समझ आ रही है, सबको समझ आ रही है क्लास में जितने बैठे हैं। दूसरा वाला सर हाँ में सर हिला रहा है, इसलिए आपको नहीं हिलाना है, आपको अपना पर्सनल देखना है कि आपको आ रही है कि नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए, फिर सेकंड क्वेश्चन पे सॉल्व इक्वेशन दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस c mx प्लस 3। ये कह रहा है सॉल्व इसको और इसको सॉल्व करो। कैसे करेंगे सॉल्व, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। इसलिए क्या है 2x माइनस 4y 2x माइनस 4y माइनस माइनस 24। इक्वल टू माइनस 24, Yes, ma'am. इक्वल टू माइनस 24। अब इनको सॉल्व किससे करना है,
सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज चल रही है, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। किसको कर दे, एक दूसरे की जगह बताओ। X को एक्स को ही कर देते हैं। चलिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 2x इक्वल टू हो जाएगा 11 minus 3y और x इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 3y। upon 2। आप एग्जाम में जब आप करेंगे तो आप इसको लिखेंगे भी, ठीक है। ऐसे नहीं जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे नहीं करेंगे, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख के आप ये करेंगे, फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन इन इक्वेशन 2, ठीक है। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। तो 2 और x की जगह मैं ये लिखूंगी, क्या है ये 11 minus 3y upon 2 माइनस 4y इक्वल टू 24, ठीक है। क्या हुआ, माइनस 20, वेरी गुड। इधर भी 2 से तो 2 कट गया। 11 माइनस 3y माइनस 4y तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का 7y माइनस का 7y इक्वल टू 24। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11 प्लस 11 क्यों आएगा, इतना भी खराब नहीं हो रहा मेरा दिमाग। कितना है, प्लस करो, माइनस का 35 माइनस से माइनस कैंसिल, तो 7 इक्वल 5 y इक्वल टू कितना आएगा 5। ये y इक्वल टू 5 आप यहाँ लगा दीजिए, कहाँ लगा दीजिए, यहाँ 5 लगा दीजिए। कितना हो जाएगा 15, 15 में से 11 गए, माइनस का 4 अपॉन 2 तो कितना हो गया, x इक्वल टू माइनस 2। x इक्वल टू कितना आया, माइनस 2। x इक्वल टू कितना आया, -2 और y इक्वल टू कितना आया, 5। अब ये कह रहा है अगर ऐसा है, मतलब पहले तो इसको सॉल्व करिए तो x और y की वैल्यू, अब कह रहा है कि m की वैल्यू निकालिए इससे y इक्वल टू mx प्लस c से, ठीक है। तो यहाँ हाँ कौन बुला रहा है, यहाँ भी कोई नहीं है खो वाला। जब अभी गेम ही चलते रहेंगे इनके महीनों तक। यहाँ देखो y कितना है 5, m ही है क्योंकि m की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 2m प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 2m कितना हो गया 2 इक्वल टू माइनस 2m, m इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अपॉन माइनस 2 यानी कि माइनस m इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। ठीक है। उठ जाओ यहाँ से, खड़े हो जाओ, हाँ आगे आओ। तुम अभी वहाँ बैठे थे, अब यहाँ कैसे बैठ गए, आगे आ जाओ। क्या है तुम्हारे पास, कॉपी वॉपी कुछ है, लेके आओ। हाँ बुक भी लेके आओ, यहाँ बैठो, इधर कर ले थोड़ा चेयर, देखो सामने बैठ बोर्ड के। आपको पता है कि समाज में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं ना, ऐसे ही क्लास में भी कुछ अक्लासिक तत्व होते हैं जो क्या करते हैं कि खुद तो उनको पढ़ना नहीं है और वो दूसरों को भी पढ़ने नहीं देना चाहते। सीबीएसई हमारे पिताजी का नहीं है, न तुम्हारे पिताजी का है। वहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता है, याद रखना। अभी तक जो मजे कर लिए 9 से, आज 9 का सप्लीमेंट्री का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। 9th तुम्हारे 9th ये था ना, 9th बी में 12-13 बच्चे फेल हुए। आपको अगर स्ट्रेंथ पता होगी 10th बी की कितनी है, 33 है, 33 बच्चे हैं वहाँ, और तुम्हें सबको पास करके 49 बच्चों को यहाँ भेज दिया गया। जैसे तैसे धक्का लगा के लास्ट में 1, 2, 1.5 नंबर जहाँ भी जैसे एडजस्ट होता था कि तुम्हारा साल खराब ना हो, माँ बाप की 1 साल की फीस खराब। दोनों ही क्लासों में देखो कितना अंतर है, वहाँ 33 बच्चे क्लास में है और यहाँ 49 हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमें दया आ सकती है। सीबीएसई में हमारे कोई रिश्तेदार नहीं बैठे जिनको दया आएगी, याद रखना। 1 साल की किसी के पापा नहीं है, किसी की मम्मी जैसे तैसे फीस भरी, कोरोना में कोई काम नहीं रहा, तो उनको आपस में टीचर्स को सब पता ही होता है किसके पेरेंट्स क्या करते हैं किसके नहीं, तो उनको जैसे तैसे भेजते। उसके बाद भी तुम ध्यान नहीं दे रहे, मतलब 100 में से तुम 33 नंबर लाने लायक, 33 भी क्या, अगर 30 भी आ जाते हैं ना बच्चे, अगर 30 भी ले आते हैं तो 30 का 33 तो टीचर अपने आप ही करके पास कर देता है, क्योंकि टीचर की अप्रोच हमेशा पास करने वाली होती है। कोई टीचर ये नहीं चाहता कि बच्चा फेल हो, उसका साल खराब हो। 30 भी ले आओ तो भी पास हो जाओ, 1/3 से भी कम, लेकिन ध्यान नहीं देना। अगर बच्चा 25 मिनट की, ये मेरा जीवन का जितने साल मुझे पढ़ाते वक्त 9 कब से पढ़ा रही होंगी मैं, मुझे याद नहीं आ रहा, काम ही नहीं कर रहा। 2003 से मैं पढ़ा रही हूँ, 2003 से मैं पढ़ा रही हूँ। जितने साल का एक्सपीरियंस है मेरा पढ़ाने का, मैं इतना बिल्कुल 100% 200% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, जो बच्चा 25 मिनट की क्लास ध्यान से पढ़ेगा वो कभी जीवन में फेल ही नहीं हो सकता। उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की भी जरूरत नहीं है घर में, कम से कम पास होने के लिए।
अगर वो 90% लाना चाहता है, 99% लाना चाहता है, उसके लिए तो उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा भाई। लेकिन सिर्फ पास का होने के उसके लाले कभी नहीं पड़ेंगे अगर वो सिर्फ क्लास में ध्यान दे दे। 6 पीरियड आपके लगते हैं, 6 पीरियड या 7 जितने भी लगते होंगे, 5-6 लगते हैं, उसमें से भी टीचिंग के तो 4 ही 5 होते हैं, मतलब और नॉन टीचिंग होते हैं। तो उसको भी अगर आप ध्यान से पढ़ लो ना, आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पैर रगड़ के आप पास हो। लेकिन आप चाहते ही नहीं पढ़ना। जिस चीज़ से आपको खिलवाड़ नहीं करना है अपने फ्यूचर से, आप सबसे ज़्यादा खिलवाड़ उसी से करते हैं। और एक टाइम के बाद समय निकल जाता है, याद रखिए मेरी बात को, समय चला जाता है, एज चली जाती है, कई एग्जाम्स देने की एज चली जाती है। सबसे कम एज है, सबसे बड़ा एग्जाम होता है IAS का, सबसे कम एज है उसमें 30 अब हुई है, पहले 28 ही थी। मतलब लास्ट एग्जाम आप 28 साल के होते तक दे सकते। आजकल तो पढ़ाई करते करते ही हो जाते हैं 28 साल के। और बैंक में एग्जाम देने की एज बहुत कम है, 28 है बैंक में भी। अब 30 किसने कहा 30 है? Who said 30 है? एनडीए में तो बहुत ही कम है, एनडीए CDS में तो बहुत ही कम है। हाँ 20-21 है शायद मैक्सिमम जिसमें है। हाँ तो अगर डिफेंस में भी आप फौज में भी जाना चाहते हैं अधिकारी लेवल पे, तो उसमें भी 21 साल एज है मैक्सिमम। तो थोड़ा सा ना अपने आप को, ये आप 10th में आप हैं, आपको ये होना चाहिए कि मुझे भाई अब मेरा ट्रैक जो है वो जॉब अप्रोचिंग ट्रैक होना चाहिए तुम्हारा। बच्चे नहीं हो तुम कि तुम्हें इतना सिखाया पढ़ाया जाए, तुम्हें इतना लेक्चर दिया जाए। अपनी जिंदगी से सब चीज़ करो, इंजॉय भी करो, लाइफ में सब करो, लेकिन भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए फ्यूचर से। पहले वही है, जॉब हाथ में आ जाएगी ना एक बार, कहीं सेट हो जाओगी तो सब पूछेंगे। आज हम भी क्योंकि उसी रास्ते से आए हैं ना, तो जो बता रहे हैं उसको समझ लो। हम उड़ के तो आए नहीं, हम भी फर्स्ट से 12th करा होगा, फिर ग्रेजुएशन किया होगा, फिर सब कुछ करा होगा, तो भी हम यहाँ आए। तो ट्रैक सबका वही है। तो जो तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा है तो वो गलत नहीं बता रहा। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान दे के पढ़िए। मैं तो एक ही बात जानती हूँ कि अपनी पढ़ाई से मजाक मत करिए। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जो क्वेश्चन है अगला 3rd क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी आपकी मेहनत शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको इक्वेशन बनानी है। और इक्वेशन बना आप तभी सकते हैं जब आप सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, ठीक है, कि क्या हो रहा है, इक्वेशन तब बनेगी। ये क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड दैट। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। ये कह रहे हैं देखो, दो वेरिएबल में इक्वेशन बनाना बहुत आसान होता है, एक वेरिएबल में इक्वेशन बनाना टफ होता है। 2 वेरिएबल में तो वो कह रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस कितना है? x minus y is 26. कितना है? 26। इसमें आपको लिखना पड़ेगा लेट x इज ग्रेटर देन y। भाई 2 नंबर अगर हम ले रहे हैं तो हमको एक दिखाना पड़ेगा ना कि एक बड़ा है, एक बड़ा है। तो मैंने लिखा लेट x इज ग्रेटर देन y, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 26। और एक इक्वेशन और बनाने के लिए उसने एक सिचुएशन और दी है। क्या दी है उसने? पढ़ो। 1 number is 3 times the other. 1 number is 3 times the other। अब 3 times कौन किसका होगा? जो बड़ा है वो दूसरे का 3x minus y. x equals to 3y, x equals to 3y। तो इक्वेशन यहाँ से क्या बनेगी? x minus 3y equals to 0। क्या बनेगी? x minus 3y equals to 0। और ये क्या बनी? x minus y equals to 26। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। कहाँ से आ रहे हो? तुम इसी के साथ गए थे? हाँ, चलो बताओ। ठीक है, सिर्फ इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि राजभाषा का इंस्पेक्शन परसों ही है। ठीक है, इसको अदरवाइज नहीं लेगा, वरना तो मैं भेजती भी नहीं। बैठो, सिर्फ एक दिन बीच में है और स्कूल का से रिलेटेड ये काम है। स्कूल की बहुत बड़ा इंस्पेक्शन है, इसमें MPs आते हैं, दिल्ली से MPs आते हैं इंस्पेक्ट करने। यहाँ देखो, ये इक्वेशन मैंने आपको खाली बना के दिखाई है। इसमें आपको करना तो सब्स्टिट्यूशन से है, तो यहीं से आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन यहाँ से कर लेंगे। x को क्या रख लेंगे? 3y। x को क्या रख लेंगे? इस वाली इक्वेशन में रख लेंगे x की जगह 3y। तो 3y minus y equals to 26, 2y equals to 26, तो y equals to 30, y equals to 30। जब y equals to 30 तो x इसका तिगुना है, 39 हो गया। कितना हो जाएगा? 39। और देख लो इन दोनों का डिफरेंस 26 है कि नहीं? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? कह रहा था 26 है ना? 26 Yes, sir। हो गया। तो ये है। अगला है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं पहले ये बता दीजिए मुझे। जिनका सम 180, 90 कौन कह रहा है? 180। जिनका सम क्या होता है? 180। और जिनका 90 होता है उनको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। उनको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल जब 2 हैं तो उसमें से क्या हो गया? क्या गप्पे लगा रहा है उससे? तो तुम वहां देखो बुक में, तुम्हारा ध्यान किधर उसकी शक्ल की देख रहा?
देखा नहीं तूने उसको, तेरी क्लास में ही पढ़ता है वो। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। ठीक है, फाइंड द नंबर्स। ये कह रहा है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो पहले हमें ये लिखना पड़ेगा। मैं लिख नहीं रही हूँ, इसका मतलब आप नहीं लिखेंगे ऐसा नहीं, आपको लिखना पड़ेगा लेट दीज टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स एंड वाई। क्या लिखोगे? एक्स एंड वाई। तो इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा लेट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। दोनों में से एक बड़ा होगा ना, एक बड़ा होगा। अब आप कहेंगे मैम क्यों बड़ा होगा, दोनों 90 ये मुझे आपके दिमाग में आए ना आए, क्वेश्चन में बता रही। वो इसलिए बड़ा होगा क्योंकि इसने खुद लिखा है कि एक लार्जर है, एक लार्जर है। तो ये कह रहा है कि पहली इक्वेशन तो हम अपने दिमाग से ही बना लेंगे। हमको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम 180 होगा, तो एक इक्वेशन तो यही बनेगी। सप्लीमेंट्री वर्ड उसने दिया ही इसलिए है कि एक इक्वेशन आप ये बना सके कि x + y = 180। अगला वो क्या कह रहा था, एक और बात कह रहा था कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स बाय स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो बड़ा है वो दूसरे से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो 18 किस तरफ प्लस करेंगे? इधर। जिससे बड़ा है, जिससे बड़ा है उसमें प्लस करेंगे। x + 18 = y नहीं लिखेंगे। मैं बार बार ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इतनी बार बताने के बाद भी आप एग्जाम में यही गलती करेंगे। आप ये गलती ना करें, जिससे बड़ा है उसकी साइड ऐड करते हैं हमेशा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x - y = 18। x - y = 18। ये दोनों इक्वेशन मैंने बना दी। क्या आप इसको सॉल्व करने के लिए एबल हैं? कर लेंगे ना? इक्वेशन भी बना लेंगे। अगला देखिए, अगला आप मुझे बताएंगे क्या बना। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज, ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। 7 बैट्स एंड 6 balls फॉर ₹3800। लेटर she buys 3 bats and 5 balls for ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। खड़ी हो जाए तुम, ब्लैक मार्क्स। बताओ इक्वेशन क्या बना। क्वेश्चन को पढ़ो और इक्वेशन बताओ। आराम से पढ़ो, 2 मिनट दे रहे थे। पिछली एक्सरसाइज में सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, बस अमाउंट अलग था और नंबर ऑफ बैट्स बॉल अलग थे। कितनी देर लगनी चाहिए? ओरल है। हाँ बोलो, मैं लिख देती हूँ, बोलो तुम क्या बोल रही हो। 7x, कोई और नहीं बोलेगा। हाँ xy दूसरी बताओ। इज इट राइट? ठीक है ना? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, है ना? बैठ जाओ। पहले बोलना सीखो, गलत या सही तो बाद में होगा। ठीक है, पहले अपनी बात को बोलना सीखो, या गलत होगा या सही होगा। ये सही है इक्वेशन बिल्कुल। 7। अब इससे पहले आपको लिखना क्या पड़ेगा? लेट नंबर ऑफ बैट इक्वल्स टू x, नहीं सॉरी, लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट इक्वल्स टू x एंड लेट रेट ऑफ अ बैट इक्वल्स टू x एंड लेट रेट ऑफ अ बॉल इक्वल्स टू y। और 7 बैट है और 6 बॉल है, तो बताइए। तो 7 बैट का कॉस्ट निकालिए, 7 से x को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x क्या है? एक बैट का कॉस्ट। और 6 बॉल्स हैं तो 6 से y को करेंगे, इतना हो गया। सेम अगली बार में उसने 3 बैट खरीदे और बॉल्स कितनी खरीदी? 5। अब इसको सॉल्व किससे करना है? सब्स्टिट्यूशन। आई थिंक इसको आप कर पाएंगे, कर लेंगे ना? इतना करिएगा आज।